ड्रामा की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ देख पाते हैं, पर तभी कुछ लोग अचानक से वहां पर आकर उनको मार देते हैं। यहाँ से अब कहानी सीधा 18 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम उस सिटी की सबसे रिच पर्सन माओ को देखते हैं और आज उनके बेटे जू की एंगेजमेंट सेरेमनी थी। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो एक लड़की जिसका नाम लिन था वो किसी से बचते हुए उसके रूम में आ जाती है। उसे देखते ही जू उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो उसे चुप कर देती है। वहीं लिन की आंखें देखकर जू को एक छोटी बच्ची की याद आने लग जाती है जिसे उसने बचपन में देखा था। इतने में ही वो लोग लिन को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और दरवाजा नॉक करने लगते हैं, जहां से जू उन्हें डराकर भगा देता है। इसके बाद लिन जू को थैंक्स बोलकर वहां से निकल रही थी, पर जू जाते जाते लिन से उसका नाम पूछता है तो लिन उसे अपना नाम बताकर जाने लगती है। पर तभी जू पीछे से गन पॉइंट करके उसके क्लोज जाकर कहता है कि उसे इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, जिस बात का लिन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और ट्रिक कर ये गन उसे छीन कर उल्टा उसी पर पॉइंट कर देती है और कहती है कि अगर उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो पहले वो उसे अपना चार्म दिखाए। ये सुनकर जो उसके करीब आकर उसे किस करने लग जाता है, पर वो उसे रोक देती है और कहती है कि उसे बहुत सारे काम है इसीलिए वो जा रही है। उसके जाने के बाद जू को जमीन पर उसकी शादी का कार्ड पड़ा हुआ मिलता है जो कि लिन वहां पर गिराकर चली गई थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि जू की एंगेजमेंट टाउन की मेयर की बेटी लिली से होने वाली थी। फिर हम यहाँ से लिन को जू के घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। तभी जू भी वहां पर आ जाता है और लिन को देखकर समझ जाता है कि उसने किसी पर्पस के लिए वो कार्ड छोड़ा था, तो लिन उसका हाथ पकड़ के उसके साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग इनको साथ में देखकर काफी शॉक थे। अंदर लिली भी उन्हें रोक देती है और लिन से पूछती है कि आवारा लड़की कौन है, तो लिन उसे संभल कर बात करने के लिए कहती है, जिस पर लिली बोलती है कि आज उसकी एंगेजमेंट है और वो उसे ऑर्डर देने वाली भला कौन होती है। जिसके बाद जू लिन से कहता है कि अब उसने गेम शुरू कर ही दिया है तो अब उसे आगे बढ़ाना होगा, और इतना कहकर वो चला जाता है। वहीं एक वेट्रेस गलती से लिली से टकरा जाती है जिसकी वजह से ग्लासेस टूट जाती है, तो लिली उसे मिसबिहेव करने लग जाती है। ये देखकर लिन वेट्रेस को उठाती है और लिली को हटने के लिए कहती है, पर लिली उस पर गुस्सा होकर वाइन का ग्लास फेंक रही होती है और दोनों आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर जू के डैड माओ अपनी सेकंड वाइफ के साथ आते हैं, जो अनाउंसमेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी बीच में जू आकर अपनी होने वाली फियांसी की तारीफ करने लग जाता है, जहाँ लिली तो समझ रही थी कि वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर लिन को अपनी फियांसी अनाउंस कर देता है, जो सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही वहां पर खड़े सभी लोग भी हैरान थे कि उसने लिन को क्यों चुना। और इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि शिपिंग कंपनी के मालिक टोंग को अपना पास्ट याद आ रहा था जिसमें उसने किसी का मर्डर किया था। अब अगले सीन में हम जू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उसने बचपन में जिस लड़की को अकेले और जख्मी हालत में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि लिन ही थी, जिसे जू ने अब पहचान लिया था और उस दिन क्या हुआ था ये जल्दी सामने आने वाला था। लिन अब जू के घर पर आती है और वहाँ पर पड़ी एक फोटो देखने लग जाती है। तभी जू आकर उसे मना करता है, जिस पर लिन कहती है कि अब वो उसकी फियांसे है, इसलिए उसका ये बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। तो जो उसके करीब जाकर पूछता है कि उसने उसे अप्रोच क्यों किया। ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लग जाता है, पर वो उसे हटाकर बोलती है कि वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई है। जहाँ जो कहता है कि फाइनली उसने उसका इंटेंशन बता ही दिया, तो वो भी उसके साथ एक डील करना चाहता है और फिर उसे बोलता है कि उसे शादी के बाद उसकी वाइफ बनना होगा, जिससे कि उसे बिजनेस वर्ल्ड में काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगी और ये उसके लिए एक फायदे की डील होगी। चालिन बोलती है कि उसे भी जू ने सबके सामने प्रपोज कर दिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो भी मान जाती है और बोलती है कि वो इस डील में कुछ रूल सेट करना चाहती है, जिसमें वो बताती है कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, दूसरा कि वो बिजनेस में बराबर प्रॉफिट की हिस्सेदार होगी, और तीसरा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक वो उसके घर में ही रहेगी, लेकिन दोनों के सेपरेट बेड होंगे। जिस पर जू मान जाता है और बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि वो दोनों शादी करेंगे। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है, पर वो उठकर चली जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली जू की स्टेप मॉम से कह रही होती है कि उसने लिन को प्रपोज क्यों किया। इतने में लिन और जू नीचे आ जाते हैं, जहाँ जू की मॉम उसे अपने डैड के पास भेज देती है और लिन को बुली करने के लिए उसे रोज चाय का कप सर्व करने के लिए कहती है। तो लिन कहती है कि वो उसकी सेकंड मॉम है, इसीलिए वो उन्हें सर्व नहीं करेगी। लिली अब यहाँ पर इन दोनों की बातों में इंटरप्ट करने लगती है, तो लिन उसे भी सुना देती है कि उसका इस फैमिली के मैटर में बोलने का कोई भी हक नहीं है। इतने में जू भी आ जाता है और लिन से कहते हैं कि वैसे भी वो उसकी स्टेप मॉम है, इसलिए लिन उन्हें टी सर्व नहीं करेगी, और साथ ही वो स्टेप मॉम को लिन की रिस्पेक्ट करने के लिए भी कहता है। तभी लिली और जू के डैड वहाँ पर आते हैं और लिली को लेकर चले जाते हैं, और माओ को स्टेप मॉम इन दोनों को शिकायत करती है इससे पहले ही वो उन्हें चुप करा देते हैं। फिर वो बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिन माओ से कहती है कि अब वो भी इस घर की मेंबर है, इसलिए वो कहना चाहती थी कि मॉम के बिहेवियर की वजह से उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। जिस पर माओ से बोलते हैं कि वो उसके डैड को जानते हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो उनकी बेटी से कब मिली। जिस पर जू बोलता है कि कुछ दिन पहले मुझे इससे प्यार हुआ है। ये सुनकर लिन भी मुस्कुराने लगती है। अब डैड यहाँ पर जू को मेयर से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वही माओ से मिलने के लिए टोंग आता है, जो उन्हें बताता है कि उसने सारा स्टॉक चेक करवा दिया है और कभी भी उसे भेजा जा सकता है।
तो माओ यहाँ पर उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसे कोई भी गलती करने के लिए मना करते हैं। पर लिन यहाँ पर उन्हें गुस्से से देख रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को मारने में तोंग का भी हाथ था। अगले सीन में हम तोंग को मेयर की मिस्ट्रेस के साथ इंटीमेट होता वो देखते हैं, जहाँ एक बाई नाम का रिपोर्टर चुपके से उनकी फोटोज क्लिक कर देता है जिसे लिन ने ही भेजा था और लिन उसे काफी ज्यादा लालच भी देती है। तो बाई ये खबर डिस्क्लोज करने के लिए मान जाता है और फिर जब वो बाहर आ रहा होता है तो उसे जो मिलता है क्योंकि वो खुद भी लिन पर नजर रख रहा था और बाई से कहता है कि वो जो भी न्यूज लिन को देगा उसे उसकी कॉपी चाहिए, जिसके लिए वो उसे पैसे भी देता है। इसके बाद हम लिन और जो को रेस्टोरेंट में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी लिन के इयररिंग्स खुलकर गिर जाते हैं। तो जो उसे उठाकर लिन को अपने हाथों से पहनाने लग जाता है, जिस बीच उनमें आई कांटेक्ट होता है, लेकिन लिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि तोंग भी उसकी मिस्ट्रेस के साथ उसी होटल के रूम में होता है। तो लिन उनकी सच्चाई को सभी के सामने लाने के लिए वहां पर आग लगाकर सारे स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करके उनकी रूम की कीज चुरा लेती है और उस रूम को खोलकर देखती है जहां पर तोंग मेयर की मिस्ट्रेस के साथ होता है, जिस सबकी बीच बाई ने व्यू न्यूज भी फैला दी थी। इसके बाद जो भी शक होने पर उसे देखने के लिए निकल जाता है। इतने में तोंग की वाइफ वहां पर मीडिया को लेकर पहुंच जाती है और तोंग को उसके साथ देखकर रिपोर्टर्स उसकी फोटोज लेने लग जाते हैं, जिसे जो भी देख रहा था और वो समझ जाता है कि लिन तोंग को टारगेट कर रही है। अब जब लिन बाहर खड़ी हुई थी तो उसे 18 साल पहले का फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जहाँ पर मरने से पहले उसके डैड ने उसे छुपा दिया था और उसे एक की चेन दिया था। फिर लिन रात को बाहर जा रही होती है तो कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन उतने में जू वहां पर आकर उसे बचा लेता है और उनमें से एक गुंडे से पूछता है कि उसे किसने भेजा है। तो वो कहता है कि वो तो बस उसे लूटने के लिए आया था। पर जब जू उसे कुल्हाड़ी से डराता है तो वो बता देता है कि उसे डोंगी यानी कि लिली के डैड ने भेजा था, जिससे कि जू शॉक हो जाता है। फाइट करते वक्त जू के शोल्डर पर भी चोट आ गई थी, तो लिन घर जाकर उसे थोड़ा सा मसाज कर देती है और कहती है कि उसे फाइट करने की क्या ज़रूरत थी, वो उन लोगों के लिए काफ़ी थी। जू बोलता है कि आज वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी, तो उसने सोचा कि वो उसके लिए रेडी हुई है, पर उसे नहीं पता था कि उसका वहाँ पर जाने का कुछ और ही पर्पस था। जो सुनकर लो एम्बैरेस होते हुए कहते हैं कि वो तो बस यही चाहती थी कि उसकी नज़र उस पर रहे। जो सुनकर जू उसे टाइटली होल्ड करता है और पूछता है कि आखिर वो टोंग से इतनी नफरत क्यों करती है। पर लिन उसे खुद से छुड़ा लेती है और बताती है कि वो गलत इंसान है, इसलिए वो उसे पनिश करना चाहती। जू बोलता है कि इसके लिए तुमने हमारी डेट खराब कर दी। लिन बोलती है कि कोई बात नहीं, वो किसी और दिन डेट पर चलेंगे। अब अगले दिन जू लिली के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि अगली बार अगर उसने लिन को बुली किया तो वो उसे माफ नहीं करेगा। इधर तोंग की खबर मेयर तक भी पहुंच चुकी थी। वो अपनी मिस्ट्रेस से कहता है कि उसने इतने सालों तक उसका ख्याल रखा और उसकी पीठ पीछे वो ये सब कर रही थी, पर वो भी उससे यहाँ पर उल्टा बहस करने लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर मेयर उसे मारता है। वहीं तोंग तिजोरी से कुछ पैसे और गोल्ड चुरा कर भाग रहा था, जहाँ दूसरी तरफ मेयर डिटेक्टिव यान को किसी भी हालत में तोंग को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। इतने में लिन कुछ आदमियों के साथ आती है और वो तोंग को भी पकड़ कर लाई थी, जिसे देखकर मेयर बोलता है कि उसने जो किया इसके लिए वो उसे जरूर सजा देगा। फिर वो अपने आदमियों को तोंग को ले जाने के लिए कहता है और लिन से पूछता है कि वो क्या चाहती है, जिस पर लिन कहती है कि वो उसके साथ डील करने के लिए आई है और वो तोंग की शिपिंग कंपनी टेक ओवर करना चाहती है, जिसके लिए वो उसे 40% शेयर्स भी देगी, क्योंकि अब वो दोनों एक ही नाव पर सवार थे। जिस सब के लिए मेयर मान जाते हैं और फिर ये लोग उसके मिस्ट्रेस और तोंग को जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ वो मिस्ट्रेस को फायर करवा देता है और तोंग को मारने के लिए लिन को गन देते हैं। लिन को अब यहाँ पर याद आता है कि तोंग ने उस वक्त उसकी मॉम के साथ भी बदसलूकी की थी और फिर ये सब याद करके वो उसे शूट कर देती है। इसके बाद मेयर फाइनली लिन को शिपिंग कंपनी हैंड ओवर कर देता है, जहाँ जो ये सब कुछ देख रहा था। असल में ये कंपनी लिन के डैड की ही थी और हम देख पाते हैं कि लिन उन लोगों से उसके पेरेंट्स की मौत का ही बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। लिन की कंपनी टेक ओवर करने की खबर माँ को भी मिल जाती है, तो वो कहता है कि वो तो होना ही था। वैसे भी तोंग बीच रास्ते का कचरा था। दूसरी तरफ यांग जो कि इस खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए वो अपने सर्वेंट से लिन पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं घर पर जू लिन से कहता है कि वो काफी टैलेंटेड है, इसलिए उसने इतनी बड़ी कंपनी आसानी से हासिल कर ली। तो लिन कहती है कि जितना उसे पता है टाउन में सबसे बड़ा बिजनेस जू का ही है और अब तो शिपिंग कंपनी भी उसके अंडर आ गई है। तो जो से बोलता है कि अब वो सबकी नज़र में आ चुकी है, तो उसे डील का रियल पर्पस उसे बता देना चाहिए। पर लिन कहती है कि वो तो बस अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही है। जू बोलता है कि अब शिपिंग कंपनी उसे मिल ही गई है तो उसे उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेयर एक चालाक लोमड़ी है। इस पर लिन कहती है कि वो तो उसकी काफ़ी चिंता करता है। तो जू उसके करीब जाकर कहता है कि आखिर वो उसकी फैमिली मेम्बर है और अगर कुछ हुआ तो उसकी रेपुटेशन भी खराब होगी ना। पर लिन उठकर चली जाती है। अगले दिन लिन एक शॉप पर कपड़े खरीद रही थी, तभी जू वहाँ पर आता है और उसे एक लॉलीपॉप देता है।
जिसे खाते हुए लिन को अपनी डैड की याद आ जाती है, क्योंकि वो उसे भी लॉलीपॉप दिया करते थे जिससे कि वो खुश होती थी। वहीं जू को भी याद आता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तब उसने भी उसे लॉलीपॉप दिया था। अब जू यहाँ पर शॉपकीपर से बोलता है कि जो भी ड्रेसेस उसकी वाइफ ने टच की है वो उसे सब दे दे, पर लिन मना करके चली जाती है। जिसके बाद यांग लिन से मिलने के लिए आता है। उसे देखकर लिन को फिर फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जिसमें यांग भी उन मर्डरर्स के साथ मिला हुआ था और उसने लिन के डैड को गोली मारी थी। फिर वो यहाँ पर उसे कुछ ड्रग्स के पैकेट देते हैं और बताता है कि ये उसे उसकी वो ड्रॉप से मिले हैं, जिस पर लिन कहती है कि उसने उसे फंसाने की सारी तैयारी कर रखी है। अब वो यहाँ पर लिन को अरेस्ट कर लेता है। वहीं ये खबर जो को भी मिल जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में यांग लिन से कहता है कि उसने कंपनी में ड्रग्स रखकर इलीगल काम किया है, जिस पर लिन बोलती है कि उसे तो आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और यांग ने उसे फंसाने के लिए वहाँ पर ड्रग्स रखे हैं। तो यांग यहाँ पर उसे टाउन में आने का रीजन पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई है। ये बात जानकर यांग कहता है कि शिपिंग कंपनी जू और मेयर फैमिली का सिर्फ एक पार्ट है और अगर उसने उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो वो उसे वो सब कुछ याद दिलाने में देर नहीं करेगा जो कि उसने 18 साल पहले किया था। जिस बात पर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब यहाँ पर लिन को बिजनेस में हाथ मिलाने के लिए कहता है और बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बहुत ही पछताना पड़ सकता है। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है जहाँ पर उसे जू मिलता है। जू उससे बोलता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो यांग कहता है कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है और फिर जू को अंदर जाने से भी रोक देता है। वही अंदर एक पुलिस वाली लिन के कपड़े फाड़ने लग जाती है। इतने में जू अंदर आकर सबको मजा चुकाता है। फिर लिन को अपनी शर्ट से कवर करके गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। जिसके बाद माओ वहां पर आता है और डिटेक्टिव से पूछता है कि उसके पास लिन को गलत साबित करने का क्या प्रूफ है। तो वो उसे लिन की फाइल का बॉक्स खोलकर दिखाता है, जिसे देखकर माओ को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। और जब मेयर और यांग देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉक्स पहले ही जो ने लिन को दे दिए थे, जिसमें यांग के घपले की फाइल थी जो कि उसने माओ के बिजनेस में किया हुआ था। जो अब लिन को घर पर ले जाकर उसे सोफे पर लिटा देता है, जहाँ लिन उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। जो उसे फर्स्ट एड देते हुए बोलता है कि आखिर वो उसका हस्बैंड है तो वो ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा। जो सुनकर वो उसे सरप्राइजिंगली देखने लगती है और बोलती है कि हम सिर्फ पार्टनर्स हैं। जिस पर जो जवाब देता है कि उसे आज से पहले इतने ज्यादा किसी की फिक्र नहीं हुई, पर वो उसे साफ साफ मना कर देती है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तो जू कहता है कि लिन ने अभी तक वहाँ पर आने की सच्चाई उसे नहीं बताई है, जिसका वो कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। दूसरी तरफ मेयर गुस्से में यांग को मार रहा होता है और उसे बताता है कि माओ को सब कुछ पता चल चुका है। तो यांग यहाँ पर उसके पैरों में पड़कर उसे माफी मांगता है और अपने हाथ काटने लगता है, पर मेयर उसे रोक देता है और उसे आखिरी चांस देता है, जहाँ पर यांग बताता है कि उन्हें लिन का कुछ करना होगा, नहीं तो वो आने वाले टाइम में उन्हें जिंदा नहीं रहने देगी। जिसके बाद मेयर उसे लिन को सबक सिखाने के लिए 3 दिन का समय देता है और चला जाता है। अब अगले दिन जब लिन एक शॉप से बाहर निकल रही होती है तो यांग उस पर नजर रखे हुए था और जैसे ही वो रिक्शा से जा रही थी तो वो उसे कार से टक्कर मार देता है। फिर वो उठकर उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लिन नहीं बल्कि जू की मॉम थी, जिसने लिन के कपड़े पहने हुए थे। जो देखकर यांग फौरन यहाँ से भाग जाता है और जब ये खबर जू को मिलती है कि लिन का एक्सीडेंट हुआ है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर लिन को सही सलामत देखकर वो उसे हक कर लेता है और कार एक्सीडेंट वाले सुनकर वो समझ जाता है कि उसका शक सही निकला, क्योंकि पहले जब वो जू की मॉम के पास गई थी तो उसे बता रही थी कि लिन इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं रह पाएगी और मेयर जरूर कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ लेगा ही। जहाँ लिन उसे अपनी बातों में फंसाकर कहती है कि वो दोनों तो घर की लेडीज हैं, उन्हें झगड़ने से भला क्या ही मिलेगा, वो तो यहाँ के मेल से लड़ने के लिए आई है, और फिर उसे कपड़े गिफ्ट कर देती है। दूसरी तरफ जू की मॉम रोते हुए अपने हस्बैंड के पास आती है और एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ उन्हें एक्शन लेने के लिए कहती है, जहाँ वो मेयर से बोलते हैं कि जिसने भी ये सब किया है वो अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद जब लिन अपने रूम में सो रही थी तभी वहाँ पर जू आता है, जो कि उसकी क्यूटनेस देखकर कहता है कि वो जब शांत होती है तो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और फिर बैठकर उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ यांग सबसे छुपकर रिकॉर्ड रूम में जाता है, जहाँ पर उसे लिन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका सारा शक खत्म हो जाता है। सीन अब वापस से लिन पर आता है, जो जैसे ही नीचे पहुंचती है तो टेबल पर खाना रखा हुआ था जो कि उसके लिए जू ने रखा था। ये सब देखकर वो सरप्राइज होती है। जू उसे अब चेयर पर बैठाकर वाइन ऑफर करता है, जहाँ वाइन पीते हुए वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें लिन के लिए रिंग थी। वो उसे बोलता है कि वो जानता है कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन वो कब से उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था और उसे प्रपोज करता है। ये सब बोलकर वो उसे रिंग पहनाने लग जाता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि वो जल्दी ही टाउन छोड़कर जाने वाली है। जो सुनकर जो अपसेट होकर कहने लग जाता है कि टाउन में सबको ये लगता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अकेला है, और जाते जाते लिन से प्रॉमिस करता है कि वो फिक्र ना करे, एज अ पार्टनर वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा। अब अगले सीन में लिन शॉप में ब्राइडल ड्रेस पहनकर आती है और जो को देखकर बोलती है कि वो खुद को उसके प्यार में नहीं पड़ने दे सकती। फिर वो उसे मन में सॉरी कहती है, जिसके बाद दोनों फोटोशूट करवाते हैं
और अब इनकी शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर लिन अपने रूम में रेडी हो रही थी। तभी यांग गन लेकर अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हॉल में जो उसका वेट कर रहा था, लेकिन अभी भी उसे कुछ बुरी फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो अपने सर्वेंट को सब पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी लिन नीचे आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि यांग उसे गन पॉइंट करके लेकर आ रहा था। जो के साथ बाकी सब भी ये सब देखकर घबरा जाते हैं। यांग बोलता है कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो वो लिन को मार देगा, जिसे देखकर जो बोलता है कि वो पैसे ले ले और टाउन छोड़कर चला जाए, लेकिन वो लिन को छोड़ दे। पर यांग बोलता है कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे इतने साल ईमानदारी से काम किया है, लेकिन आज उसे सिर्फ मौत मिल रही है। फिर वो मेयर से बोलता है कि उसे मेयर के इंटेंशंस अच्छे से पता है, उसने हमेशा उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि जू फैमिली हमेशा खुश रहे। यहाँ सब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसमें लिन यांग से कहती है कि अगर उसने लिन को मार दिया तो जू फैमिली उससे आसानी से भागने नहीं देगी, क्योंकि उसने मेयर और माओ के साथ इतने बुरे काम किए जिसे वही जानता है। लेकिन वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और अब तो उसे माओ की वाइफ का एक्सीडेंट भी हो गया है, इसीलिए वो उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे। लिन अब यहाँ पर उसे एक पेंडेंट देती है, जिसे देखकर यांग समझ जाता है कि ये तो उसकी बेटे का है, और बताती है कि माओ ने पहले ही उसकी फैमिली को खत्म कर दिया है। ये जानकर यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रेजेंट में जू ट्रिक करके यांग से गन छीन लेता है और उसे गिरा देता है, लेकिन यांग फिर से गन उठाकर जू को शूट करने ही वाला था, पर माओ उसे शूट कर देता है, और जब गोली लिन को लगने वाली थी तो जू बीच में आ जाता है, जिससे इसके हाथ पर गोली लग जाती है। जो चीज देखकर लिन उसके लिए परेशान होते हुए उससे बोलती है कि भला उसने उसके लिए गोली क्यों खाई, तो जू कहता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मेयर अब यहाँ पर परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि यांग की वजह से अब माओ को उस पर शक हो गया था। जहाँ लिली मेयर से कहती है कि जब से लिन टाउन में आई है वहाँ की शांति खत्म हो गई है, और मेयर को भी लग रहा था कि तोंग और यांग की जो भी हालत हुई है वो सब कुछ लिन की वजह से हुई थी। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि वो माओ से मिली हुई है, जिस पर लिली कहती है कि उसके डैड ने इतने सालों से माओ के साथ काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो माओ को दिखा दे कि वो लोग भी उनके बराबर है, और क्योंकि वो फिलहाल माओ को कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें लिन से शुरुआत करनी चाहिए। सीन अब जू पर आता है, जहाँ उसका सर्वेंट इसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। तभी लिन उसके लिए खाना लेकर आती है और टेबल पर रखकर उसे खाने के लिए कहती है, जहाँ उसका सर्वेंट बहाना बनाकर लिन को जू खाना सर्व करने के लिए बोलकर चला जाता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लिन जू से पूछते है कि उसे क्या खाना है, तो जू उसे यहाँ पर खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और बोलता है कि वो उसे खाना चाहता है। तो लिन बोलती है कि वो उससे बातों में फंसा रहा है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं छोड़ता। अब जू उसे बताता है कि वो दोनों शादी से पहले मिल चुके हैं, पर जू बोलता है कि वो दोनों सबसे पहले जू मैनर में मिले थे, जहाँ पर जू ने लिन को अलमीरा में छुपते हुए देखा था और उसे शोल्डर पर चोट भी लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि लिन वहाँ पर क्यों आई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि उसे अब हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना है। जो सब बात जानकर लिन सरप्राइज और इमोशनल दोनों हो जाती है कि वो लड़का जू ही था जिसने कि उसकी मदद की थी। जू बोलता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो उसे मिल पाएगी, लेकिन अब वो उसके सामने और वो उसे प्यार करता है। तो लिन अपने बुरे बर्ताव के लिए उसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद जू उसे रिंग दिखाकर अपने साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने और उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है, जिसके लिए वो उसे हाँ कर देती है। तो जू उसे रिंग पहना देता है और फिर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ मेयर घबराते हुए माओ के लिए गिफ्ट लेकर आता है, जहाँ माओ उसे एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा था। मेयर उसे बोलता है कि उसने शिपमेंट के लिए सामान की अपील उसे सेंड की है। अगली सुबह लिन बहुत प्यार से जू के लिए कॉफी बना रही होती है, तो जू भी उठकर उसे हक करता है। फिर जू की बात उसे पता चलता है कि जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी उसने कॉफी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में बहुत दिनों बाद खुशी आई है, इसीलिए वो कॉफी पिएगा। लिन फिर यहाँ पर उससे अपने हाथों से कॉफी पिलाती है और एक कैंडी देती है, जहाँ दोनों को एक दूसरे पर फिर से प्यार आने लगता है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद मेयर और माओ बात कर रहे होते हैं, पर तभी लिन वहाँ पर आ जाती है और माओ को बताती है कि साउथ ईस्ट एशिया से उनकी शिपिंग क्लियर हो चुकी है। ये बात जानकर दोनों हैरान हो जाते हैं। लिन बताती है कि वहाँ पर उसके कुछ रिसोर्स थे, इसीलिए उनसे बात करके उसने जल्दी शिपिंग क्लियर करवा दी। जहाँ माओ को उसका एक काम काफी पसंद आता है और वो मेयर से कहते हैं कि वैसे भी उन्हें फ्यूचर में साउथ ईस्ट एशिया के साथ काम करना है, इसीलिए उन्हें शिपिंग का काम लिन को ही दे देना चाहिए। जो बात मेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इनडायरेक्टली मना करने लग जाता है, पर माओ बताता है कि जब से लिन शिपिंग संभालने लगी है काम आसानी से हो रहा है। जिस सब के लिए लिन थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में जू लिन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। जू बोलता है कि उसे उसकी फिक्र रहती है, क्योंकि उसके डैड का बिजनेस काफी शेडी है और वो उसे खतरे में नहीं डाल सकता। तो लिन बताती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिससे जो समझ जाता है कि लिन एक्शन लेने से नहीं रुकने वाली है, इसलिए वो उसे हमेशा साथ देने का प्रॉमिस करता है। फिर हम जू की मॉम को देखते हैं, जो कि नशे की हालत में बार में सोफे पर पड़ी हुई थी। जब माँ वहाँ पर आता है तो उसे देखकर वो अपना चेहरा छुपा लेती है और उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, लेकिन माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है।
अब लंच पर लिली सबसे जू की मॉम के बारे में पूछ रही होती है और इनडायरेक्टली उसके एक्सीडेंट का ब्लेम लिन पर डाल रही होती है, जिस पर जो उसे खुद ही उन्हें देखने जाने के लिए कहता है और उसे इन सारी बातों से माहौल खराब करने के लिए मना करता है। फिर माओ कहता है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी बहू बिजनेस के बारे में इतना कुछ जानती है। ये सुनकर जब मेयर उससे बिजनेस के बारे में सवाल करने लगता है तो लिन कॉन्फिडेंटली उसके सभी जवाब दे रही थी और बताती है कि उसके डैड के अलग अलग बड़े बिजनेस हैं। तो मेयर कहता है कि फिर वो उस छोटे टाउन में बिजनेस क्यों करने के लिए आई है। तो लिन बोलती है कि ये टाउन उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ से काफी लोग गुजरते हैं। लिली भी यहाँ पर उसे फ्रेंच में सवाल पूछने लगती है तो लिन भी उसे फ्रेंच में जवाब देती है, जो सुनकर वो काफी सरप्राइज हो जाती है। रात में जो लिन को मेयर के गोडाउन में लेकर आता है और उसे बताता है कि इतनी से शिपिंग के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, उसे क्या लगता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर चेक करने पर लिन को पता चलता है कि वो ओपीएम है। ये सुनकर जो बोलता है कि उसने कभी अपने बिजनेस में ड्रग्स को आते हुए नहीं देखे, लेकिन जब से वो शिपिंग कंपनी को संभालने लगी है तब से उसने भाई को कंपनी पर नजर रखने के लिए कहा था और उसने उसे एक खबर दी। जो अब यहाँ पर उसे डायरेक्टली एक्शन लेने के लिए रोकता है क्योंकि अगर वो कुछ करती तो उसके लिए खतरा था, इसलिए वो उसे खुद हैंडल करने की बात करता है। जिसके बाद वो भाई से मिलकर उसकी हेल्प मांगता है और हम देख पाते हैं कि अगले ही दिन बहुत सारे रिपोर्टर्स मेयर के गोडाउन में पहुंचकर गाड़ी रोक देते हैं। इतने में वहां पर लिन आ जाती है और कहती है कि उनकी वजह से उनका काम रुक रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उनमें से एक रिपोर्टर बताती है कि उन्हें खबर मिली है कि सामान में ड्रग्स है, इसलिए उन्हें चेकिंग करनी है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जिसमें से एक शख्स लिन से मिसबिहेव करने लग जाता है तो जू वहां पर आकर उसे लिन से रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है। दरअसल मेयर का सच सामने लाने के लिए उन दोनों का ये प्लान था। मेयर भी अब वहां पर आ जाता है और उन्हें बॉक्स खोलने की इजाजत दे देता है। अब जैसे वो लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, जिससे कि जू और लिन शॉक हो जाते हैं और कुछ न मिलने पर लिली काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो लिन से बोलती है कि उसके डैड ने इतनी काइंडनेस से उसे कंपनी में काम दिया और वो उन्हें मुसीबत में डाल रही है। अब वो यहाँ पर लिन का कॉलर पकड़ लेती है पर जू आकर बीच में उसे रोक देता है, जहाँ लिली लिन के गले पे चोट का निशान देख लेती है। वहीं मेयर सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगने लगता है। फिर घर आकर जू लिन से सॉरी कहता है, जहाँ लिन कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो दोनों ही थोड़े केयरलेस हो गए थे। फिर वो उसे हक करके बोलता है कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो लिन उससे बताती है कि उसने एक रिपोर्टर को लिली को कुछ देते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि रिपोर्टर ने पहले ये खबर लिली को दे दी थी, जिसकी मदद से उसे ड्रग्स को कवर करवा दिया। यहाँ से अब हम लिली को किसी रिपोर्टर के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं जिसने कि उसकी हेल्प की थी। दूसरी तरफ वो अपने डैड के पास जाता है, जहाँ उसके डैड उस पर काफी गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसने गोडाउन में रिपोर्टर्स को बुलवाया था। डैड बोलते हैं कि उसने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, जिस पर जू कहता है कि इसकी मॉम उसी घर में मारी गई थी और उसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं। तो डैड कहते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन जू ये बात मानने से मना कर देता है और पूछता है कि आपने मुझसे कितना सच छुपा रखा है। अब वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें पता था कि उसकी मॉम को ड्रग्स का बिजनेस पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने मेयर के साथ मिलकर ये काम किया। जो सुनकर डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। अगले सीन में लिली माओ को एक खबर देने के लिए आती है, जिसमें उसने पता लगाया था कि यांचू फैमिली का सिर्फ एक बेटा है और उनकी कोई भी बेटी नहीं है। ये जानकर माओ हैरान हो जाता है और लिन को बुलाकर पूछ लेता है कि क्या वो सच में यांचू की बेटी है। लिली भी यहाँ पर उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि उसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और फिर वो उसके पास जाकर माओ और मेयर को उसके चोट का निशान दिखाती है, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। अब सच्चाई सभी के सामने आने के बाद लिन बेहोश होकर गिरने लगती है, पर तभी उसका भाई आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि माओ फैमिली उसकी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। यहाँ से अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन जियान चेंग को पहले से जानती थी क्योंकि बचपन में वो खो गया था और भूखा प्यासा था, तो लिन ही उसे खाने को दिया करती थी और उसे अपने भाई बना लिया। प्रेजेंट में माओ ऐसे बिहेवियर के लिए जियान चेंग से माफी मांग रहे होते हैं और उसे कुछ दिन मैनर में ही रहने के लिए कहते हैं, पर वो मना करते हुए कहता है कि उसकी बहन वैसे भी यहाँ पर परेशान है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। पर माओ यहाँ पर लेने की तारीफ करने लग जाता है और उसे ले जाने के लिए मना करता है और जियान चेंग को भी डिनर पर इन्वाइट करता है, जहाँ मेयर भी लिली की तरफ से उससे माफी मांगता है। वहीं हम जो को देखते हैं जो कि लिन को कॉफी ला कर देता है, तो लिन उससे पूछती है कि क्या उसी ने जियांग चंग को यहाँ पर बुलाया था, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। लिन अब यहाँ पर उसे सारी स्टोरी बताती है कि वो जियांग चंग से कैसे मिली थी और उसने कैसे लिन का ख्याल रखा, जो सुनकर वो थोड़ा सा जेलिस होने लग जाता है और लिन से पूछता है कि वो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो लिन उसे किस कर देती है। लिन फिर माओ के पास आती है, जहाँ वो उससे अच्छे से ट्रीट करता है और बोलता है कि उसके पास काम का ज़्यादा बर्डन हो गया है, इसलिए उसे काम किसी और को दे देना चाहिए। तो लिन बताती है कि लास्ट मंथ से उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, तो वो इसे आसानी से किसी और को कैसे दे सकती है। माओ बोलता है कि उसे कुछ दिन अपने भाई के साथ बिताने चाहिए, जिसके लिए लिन तुरंत से मान जाती है। जिसके बाद माओ मेयर को घर बुलाकर कहता है कि उससे अच्छा कंपनी को कोई भी नहीं चला सकता,
जो सुनकर मेयर खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों अब लिन को फंसाने के लिए नई प्लानिंग कर रहे थे। वहीं लिन बाई से एक बार में मिलकर उसे एक ऑर्फनेज पर नजर रखने के लिए कहती है, जो कि माओ की प्रॉपर्टी थी जहाँ पर वो इलीगल काम किया करता था। इधर जो जिया चेंग से मिलता है और लिन की मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है, तो जिया चेंग कहता है कि उसे किसी आउटसाइडर से थैंक्स सुनने की आदत नहीं है और जो उसे क्लियर बात करने के लिए कहता है, क्योंकि जिया चेंग वहाँ पर लिन को ले जाने के लिए आया था, इसलिए जो उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो जो भी कर ले वो लिन को यहाँ से नहीं ले जाने देगा, चाहे उसे सब कुछ सैक्रिफाइस क्यों ही ना करना पड़े। और अगर उसे अपनी फैमिली और लिन में से किसी एक को चुनना है तो वो लिन को ही चूज करेगा। इतने में लिन वहाँ पर आ जाती है जहाँ जो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। तभी जिया चेंग वेटर से लिन की फेवरेट डिश ऑर्डर कर देता है, जिस पर लिन खुश हो जाती है। तो जो जिया चेंग से बोलता है कि उसे तो लिन की पसंद काफ़ी अच्छे से पता है। जिया चेंग अब लिन का हाथ पकड़ कर कहता है कि आखिर वो उसका भाई है, जो देखकर जू को काफ़ी जेलसी होने लगती है और वो उसे बोलता है कि उसने भी लिन की फेवरेट डिश ही मंगाई है। अभी लोग लंच करके बाहर आते हैं जहाँ पर जू किसी काम से चला जाता है। फिर जिया चेंग लिन से पूछता है कि क्या उसे कोई क्लू मिले, तो लिन उसे मना कर देती है और बताती है कि उसे यकीन है कि जू मैनर में कुछ है। तो जिया चेंग उसे बोलता है कि जो उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो क्या उसने उसे अपना प्लान बताया है, क्योंकि उसे लगता है कि जो को सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन लिन अभी मना करती है। वही लिली और उसके डैड अब अपने फायदे के लिए जू फैमिली को टारगेट करने का प्लान कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन और जू बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिन उससे पूछती है कि किसी दिन अगर उसने उसके नुकसान पहुँचाया तो वो क्या करेगा। जो सुनकर जू एक बार गुस्से में कहता है कि वो उसे हमेशा नफरत करेगा जब तक वो उसे कैंडीज नहीं देती, जिस बात पर दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। वहीं लिली जू की मॉम का नशे की हालत में फायदा उठाकर उससे माओ के रियल बिजनेस के बारे में पूछ लेती है और उसे पता चल जाता है कि माओ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करता है। मेयर अब सीधा माओ के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करता है, अगर इस सब के बारे में टाउन में पता चल जाए तो वो क्या करेगा। ये सुनकर माओ बोलता है कि उसे उसकी डराने की हिम्मत कैसे हुई। तो मेयर बोलता है कि सबसे पहले उसने शादी कैंसिल की और फिर यांग को मरवाया, यहाँ तक कि 18 साल पहले शिव फैमिली के मर्डर का मास्टरमाइंड भी वही था। उसने टाउन में काफ़ी ज़्यादा राज किया है, इसलिए अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए। जिस पर माओ कहता है कि अब उसे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब उसे फ्यूचर में मेयर पर ही डिपेंड रहना है। जिस बात पर दोनों हंसने लग जाते हैं, यानी कि ये दोनों अब मिल चुके थे। इसके बाद ऑर्फनेज का काम भी अब मेयर संभाल लेता है और माओ अपनी वाइफ को भी मरवा देता है। फिर मेयर लिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे टिकट देकर टाउन छोड़कर जाने के लिए कह देता है। लिन कहती है कि वो उसकी बात क्यों मानेगी, तो मेयर बोलता है कि अगर वो जू को मरते हुए नहीं देखना चाहती तो उसे जाना होगा। जिस पर लिन कुछ सोचने लग जाती है। जिसके बाद वो घर आकर जू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसे बिना बताए वो रिंग वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर जब जू उठता है, जिसके थोड़ी देर बाद सर्वेंट आकर जू को बताते हैं कि उन्हें लिन कहीं पर भी नहीं मिल रही। ये सुनकर जू कहता है कि लिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और अगर वो उसी टाउन में होगी तो आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आएगी। यहाँ से अब हम सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मेयर अपनी स्पीच देकर लिली को रिबन कटिंग करने के लिए बुलाता है। लिली अब जैसे ही कर्टन को हटाती है तो वहाँ पर देखकर सभी रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं और उसकी फ़ोटोज़ खींचने लग जाते हैं, क्योंकि उस पर लिली और मेयर के गलत कामों के सबूत थे। वो दोनों भी ये सब देखकर काफ़ी हैरान थे। वहीं सारे रिपोर्टर्स उन पर भड़क जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये सारे सबूत बाई ने इकट्ठा किए थे, जिसमें लिन ने भी उसका साथ दिया था। साथ ही लिन भी यहाँ पर आकर ये सब कुछ खेल देख रही थी। जिसके बाद जू लिन के पास आता है और उसे हक कर लेता है, तो लिन उसे सॉरी कहती है, पर जू कहता है कि अगली बार वो उसे बिना बताए गई तो वो उसे माफ़ नहीं करेगा। अगले सीन में बहुत सारे लोग मेयर के घर के बाहर इकट्ठा होकर चिल्ला रहे होते हैं। मेयर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए लोग कैब से मुंह छुपाकर वहाँ से माओ के घर उससे मदद मांगने के लिए जाता है, पर माओ के लोग उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। जिसके बाद मेयर टाउन छोड़कर भाग जाता है, पर वांग आकर उसे मारने लग जाता है, क्योंकि मेयर उसे भी अपना काम निकालने के लिए ड्रग्स दिया करता था। इसीलिए वांग उसे मार मार कर यहाँ पर उसकी हालत बुरी कर देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। इधर लिली अब इतना बर्बाद होने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए अब उसका प्लान सिर्फ लिन को मारना था। फिर हम जू और लिन को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर जू उसे अपसेट देखकर कहता है कि उसे क्या हुआ है और उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है लेकिन छुपा रही है। तो लिन बोलती है कि अगर वो ज़्यादा से जानने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो जू बोलता है कि उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन लिन उठकर चली जाती है, जहाँ पीछे से जू जोर से आवाज़ देकर कहने लग जाता है कि वो अपने प्रॉमिस का पक्का है और जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा वो उसे सजा देगा। इधर माओ को लिन के बारे में पता चल जाता है कि सबकी मौत उसी की वजह से हुई है और अब लिन का टारगेट माओ था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिन के डैड को यांग ने नहीं बल्कि माओ ने ही मारा था, क्योंकि उन्हें माओ का सच पता था। अगले सीन में लिन शॉप पर रेडी हो रही होती है, तभी लिली अचानक से आकर उसे मारकर बेहोश करके किडनैप करके लेकर चली जाती है, जिसे सर्वेंट देख लेते हैं और तुरंत ये सब कुछ जू को बता देते हैं। लिली उसे अपने घर पर लेकर आई थी और उसे बांधकर टॉर्चर कर रही थी। फिर वो उस पर केरोसिन डालकर एक लकड़ी से आग लगाकर वहीं पर फेंक देती है।
लेकिन सही टाइम पर जू वहाँ पर आकर उस लकड़ी को हवा में पकड़ लेता है और आग लगने से लिन को बचा लेता है। पुलिस भी वहाँ पर आकर लिली को अरेस्ट कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर उसे सपने में बचपन की यादें आने लग जाती हैं, जिसमें उसके डैड ने उसे एक सीक्रेट लॉकर की दी थी, जो याद करके वो उठकर कहीं पर जाने लगती है। पर जो आकर उसे जाने से रोक देता है क्योंकि उसे अभी भी खतरा था। तो लिन यहाँ पर उसे उसकी डैड की कही हुई बात बताती है, जिसमें जो राज वो जानना चाहती थी वो जो मैनर में ही था। इसके बाद दोनों रिपोर्टर्स बाई से मिलते हैं, जहां वो उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ और सबूत देता है, जो देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड इस हद तक गिर सकते हैं। फिर लिन जू को अपनी फैमिली के मर्डर में इन्वॉल्व सबके नाम बताती है और कहती है कि वो मानती है कि उसने जू का यूज किया और वो इतने सालों से इसी पर्पस के लिए काम कर रही थी, लेकिन वो उससे प्यार भी बहुत करती है। तो जू यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो अकेले कभी भी उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालेगा, इसीलिए अब जो भी करना है वो दोनों साथ में करेंगे। दोनों अब यहाँ से घर जाते हैं, जहाँ पर लिन क्लॉक पर एक कोड से वो की लगाती है तो एक ड्रॉर खुल जाता है, जिसमें उन्हें माओ की फाइल मिलती है। उसमें से उन्हें पता चलता है कि माओ एक गैंगस्टर भी था और उसी ने जू के डैड को मारकर उसकी मॉम और उससे अपने साथ रहने पर मजबूर किया था। ये सच्चाई जानकर जू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इतने में माओ वहाँ पर आता है और लिन से कहता है कि चाहता तो बचपन में तुम्हें भी मार देता, लेकिन जब उसे पता चला कि लिन ही उसे फाइल को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है, इसलिए उसने तोंग यांग और मेयर को मरने दिया। जू यहाँ पर उससे अब अपने डैड के बारे में पूछता है तो माओ बताता है कि उसके डैड उसके बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन जब उसके डैड की मौत हुई तो उसने जू और उसकी मॉम को अपने साथ रखकर एक लग्जरियस लाइफ दी। जू बोलते हैं कि उसकी मॉम अच्छे से स्विम करना जानती थी, फिर भी वो तालाब में मरी हुई मिली। पर माओ यहाँ पर दोनों को चेयर से बांध देता है, जहाँ जू उसे बोलते हैं कि वो एक मर्डरर है, इसलिए वो किसी भी लायक नहीं है। तो माओ बोलता है कि उसे सिर्फ पैसा दिखता है और कुछ नहीं। लिन भी यहाँ पर उससे अपने डैड को मारने की वजह पूछती है तो बताता है कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। और फिर लिन से बोलता है कि अब वो भी इसी लायक है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। जू से बोलता है कि उसकी मॉम को मारने के बाद अब वो उसे भी मार रहा है, जिस पर माओ बताता है कि वो जू की मॉम से प्यार करता था, लेकिन तब वो गरीब था और जब तक वो अमीर हुआ उसने उसके डैड के साथ शादी कर ली। तभी जू माओ को किक मारता है और लिन खुद को खोलकर माओ के हाथ पर शूट कर देती है और जू को भी खोल देती है। इतने में जियाचंग भाई और जू का सर्वेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ लिन माओ को उन बेकसूर बच्चों और अपने पेरेंट्स के लिए गिन गिन कर शूट कर देती है। और जब माओ लिन को मारने के लिए गन उठा रहा होता है तो जू से आखिर में शूट करके मार डालता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में अब दोनों अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर जाते हैं और उनसे बात करके इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ जू लिन को अच्छा फील कराने के लिए उसे लॉलीपॉप देता है। इसके बाद हम यहाँ से दोनों का वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।